पता नहीं जोगी जी कानून कभी पढ़े कि नहीं पढ़े, किताब भी देखे हैं कि नहीं देखे हैं। कुछ मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। वो मेरे मुद्दे बहुत गंभीर थे। हमसे ज़्यादा सीनियर बलिया में कौन है भारतीय जनता पार्टी में, और हमसे ज़्यादा कौन लड़ा है इस प्रदेश में जनता के लिए। मेरी चुनौती है, मैं कार्यकर्ताओं के लिए कत्ल का मुलजिम हूँ। एक कोई नाम हो उत्तर प्रदेश में तो कोई बता दे। हम लोग कत्ल के मुलजिम हैं। रोज एमएलए एमपी कोर्ट बलिया में तारीख पर। नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं अपने गृह जनपद बलिया में और मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ दोस्तों कि हम सबके चहेते और हम सबको बहुत ज़्यादा चाहने वाले एक शख्सियत हमारे साथ हैं। आज बड़ी मुश्किल से बहुत दिनों के बाद हमारी बहुत दिनों की तलाश के बाद आज मुलाकात हुई है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, चेहरा पहचान लीजिए, और चेहरा जब आप पहचानेंगे तो आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता मैं निभा देता हूँ, नाम बता देता हूँ। मेरे साथ है फायर ब्रांड नेता माननीय राम इकबाल सिंह जी। राम इकबाल सिंह जी से आज मेरी मुलाकात जो है मशहूर पत्रकार दिग्विजय सिंह के आवास पर हो रही है। सर, थोड़ा सा टाइम लेना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आइए सर, थोड़ा धूप ज़्यादा है, थोड़ा धूप ज़्यादा है, सर का टाइम लेंगे, 2-3 मिनट का टाइम लेंगे, क्योंकि सर का टाइम बहुत कीमती है और कहीं ना कहीं के दौरे पर होंगे सर, तो इनसे बातचीत करेंगे। और ये जो समय है बहुत कीमती है दोस्तों, स्किप मत करिएगा, ज़रा सा भी वीडियो स्किप मत करिएगा और देखिए किस तरीके से आज की राजनीति पर हम चर्चा करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की राजनीति आज की दौर में चल रही है। 2024 में क्या होने वाला है, अपना हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, जो सलेमपुर क्षेत्र है, उसमें क्या होने वाला है, और जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है उसमें क्या होने वाला है, हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे सर कि हमारी जो संसदीय क्षेत्र है सलेमपुर, वहाँ की जनता कब तक अपने आप को अनाथ महसूस करती है? बहुत इनर्जेटिक क्षेत्र है और नए परिसीमन के बाद तो बहुत इनर्जेटिक है, क्योंकि इसमें बलिया जिला की 3 ताकतवर विधानसभा आ चुकी है, बांसडी, सिकंदरपुर और बिलखरा रोड जी। तो यहाँ बलिया का कोई चुनाव लड़े तो मुझे लगता है कि बलिया वाले उसको जिता कर भेज देंगे। ये बात ज़रूर है कि उपेक्षित बहुत है, क्योंकि लोग जनता की सोच के ओरिएंटेड नहीं हैं। यहाँ राजनीति करने वाले लोग अपने सेल्फ ओरिएंटेड हैं, इसलिए सलेमपुर बहुत उपेक्षित है। और जो विभिन्न दलों की जो कार्य पद्धति है, वो कार्य पद्धति भी इनको बड़े मन का नहीं बनने दे रही है जी। संकीर्ण और संकुचित विचार के लोग समाज को बांट करके, वोट ले करके और सरकार और समाज को चलाना चाहते हैं। इससे निश्चित रूप से नुकसान तो समाज और संविधान लोकतंत्र का हो ही रहा है, लेकिन सलेमपुर इलाके की हालत ऐसी है कि यहाँ कोई अपने सांसद को ढूंढना चाहे तो शायद उसके पिताजी की तरह ही हो जाए, उसके बाद भी पहुँच पाए जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन राजनीतिक दलों को क्या है, आज के युग में नहीं नेहरू जी हैं, न पटेल हैं, न शास्त्री जी हैं, न मोरारजी देसाई हैं, न चौधरी चरण सिंह हैं, न विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, न चंद्रशेखर जी हैं। अब तो बहुत छोटे सोच के लोग राजनीति में राग द्वेष और ईर्ष्या से भरे हुए हैं जी। और राग द्वेष और ईर्ष्या से भरे हुए आदमी को न वो देश के लिए ठीक है, न इलाके के लिए ठीक है, न अपने परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। एक अच्छा इंसान ही एक खूबसूरत संसदीय व्यवस्था में सेवा कर सकता है, और एक खूबसूरत विचार का आदमी ही इस गुलशन को सजा करके भारत के लोकतंत्र का नेतृत्व कर सकता है। 20% की आबादी को काट कर इस समय राजनीति हो रही है, और उसमें रोहिंग्या के नाम पर, कहीं बांग्लादेशी के नाम पर, कहीं कॉमन सिविल कोड के नाम पर आतंक और उत्पाद बुलडोजर और ईडी को लेकर के पैदा किया गया है। साथ साथ सीबीआई भी है। नफरत की राजनीति को जन्म भारत की सरकार ने दिया है, जिसको जामा और कलर में रंग करके मोदी जी, जोगी जी तो 24 घंटा उसी रंग में रंगे रहते हैं। इनको प्रदेश के 25 करोड़ लोगों से मतलब नहीं है, उनको कुछ लोगों से तो मतलब ही नहीं है। अगर उनका बस चले तो ये जो कुछ लोग हैं इस प्रदेश में, करीब 20%, उनको ये अरब सागर में डुबवा दे। और अगर इस बार जनता नहीं चेती, इस बार लोकतंत्र में मोदी जी को उखाड़ कर फेंक नहीं दिया, तो न भारत में लोकतंत्र बचेगा,
न गरीब, मजलूम, छात्र, मरीज की स्थिति बचेगी। जिधर देखिए बुलडोजर चलता हुआ नज़र आएगा। आपने कभी ऐसा सुना था? हम तो दंग रहते हैं, कानून के छात्र भी रहे हैं। पता नहीं जोगी जी कानून कभी पढ़े कि नहीं पढ़े, किताब भी देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बहुत दुर्लभ बात है। लेकिन अगर अपराध किसी पिता का पुत्र करता है और पिता के पुत्र के नाम से वो मकान नहीं है, वो संपत्ति नहीं है, तो फिर उस संपत्ति पर हाथ लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। इसके बारे में असम के चीफ जस्टिस ने और बिहार के भी हाई कोर्ट के जस्टिस कमेंट कर चुके हैं कि यह अराजकता है और शुद्ध रूप से यह लोकतंत्र समापन का संकेत है। मोदी और योगी की सरकार को उठा करके उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे तो अराजकता फैलने वाली है। इस बात के लिए इस तरीके का आरोप जो है वो सीधा सीधा माननीय नेताजी ने वर्तमान सरकार पर लगाया है। एक छोटा सा प्रश्न और पूछेंगे सर जी आपसे कि हम लोग जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर हम अपने आप को वोट देने के बाद लगभग 3 बार से हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हम लोग का आगे क्या होगा? देखिए, ये जनता में भी दोष है। जनता को अपना सेवक, अपना लोकल चुनना चाहिए। राजनीतिक दल तो मार्केटिंग करेंगे ही। इससे राजनीतिक दलों को भी सबक मिलता कि गोरखपुर से आकर के बिलथरा रोड का एमएलए हो गया और बिलथरा रोड के एमएलए के कैंडिडेट्स जो हैं इधर उधर नीम के पेड़ के नीचे दिन काट रहे हैं। तो इसमें दोष राजनीतिक दलों का ही नहीं है, उनका तो मैं मानता हूं कि है ही नहीं। वोट तो आपके हाथ में है, आप अपना वोट क्यों मार्केटिंग कर देते हैं? आप वोट गुण दोष के आधार पर जब देंगे तो मुझे लगता है कि आपको अपना सेवक मिल सर, आप इस क्षेत्र से विधायक थे तो बहुत सारे जो काम हुए हैं आज भी लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं, तो आप कब वापस आ रहे हैं और कैसे वापस आ रहे हैं और कब तक आ रहे हैं? देखिए, जो मैं काम कर दिया, मैं नहीं कहता हूँ, मैं उस समय भी कहता था कि जो सड़कें मैं बना रहा हूँ वो जब तक जीवित रहूँगा तब तक रहेंगी सब। और वो सड़कें आज भी उसी तरह से हैं जहाँ मैंने काम किया है। दूसरा सवाल ये होता है कि काम करने की जुनून होनी चाहिए। मैं तो एमएलए नहीं भी था तो नगरा का इस प्रदेश का सबसे बूढ़ा सब स्टेशन था, वो जल जाता था हर सीजन में, खेती ख़त्म हो जाती थी। लगभग 70 गांव थे उस पर। तो मैं आमरण अनशन कर दिया और आमरण अनशन करने के बाद सरकार ने, मैं तो कोमा में चला गया, बीएचयू में 16 दिन भर्ती रहे। मुझे कुछ पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी थे, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में था। उन्होंने कहा पहला कार्यकर्ता इस प्रदेश में कोई है जो किसानों के लिए जान की बाजी लगा दिया। और यहाँ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चारों फीडर लेकर के आए और नियोजन प्लानिंग मिनिस्टर थे और जो फीडर चारों बदलवा दिए, आज भी वही चलते हैं। उसमें कोई उसमें एक केबल भी नहीं लगवाया। लोगों की रुझान, मैंने कहा कि सेल्फ सेंटर्ड हो गई है। अपने को अच्छा, राजनीतिक दलों को भी क्या है, नेता के पास कितनी गाड़ी है, कितना धन है, कितना का दारू पिलाएगा, कितना बांटेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पोजीशन है कि राजनीतिक दल ऐसा राय देते हैं कि बेच कर खरीद कर कैसे जीत लो। ये वतन के लोग बेचने के लिए, खरीदने के लिए। सर, मेरा सवाल ये था कि आप आ रहे हैं और किस रूप में आ रहे हैं? अब देखिए, मैं कब और कब आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, ये अब मेरे बस में नहीं रह गया है। मैं कुछ मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। वो मेरे मुद्दे बहुत गंभीर थे। माननीय मुख्यमंत्री जी बसपा के एमएलए के पक्ष में होकर उनके अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार के सारे मुकदमा वापस ले लिए। हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए अनेकों मुकदमों सहित नगरा में एक ओबीसी कार्यकर्ता के लिए प्रदर्शन हुआ था, जिसमें पुलिस फायरिंग, 2 कार्यकर्ता मारे गए, 24 लोगों को गोली लगी, कई 100 लोग लाठियों से घायल हुए थे। कार्यकर्ता के सम्मान का सवाल था। और आज भी हमारे 2 दर्जन से ज़्यादा कार्यकर्ता 302 में ट्रायल पर हैं, रोज़ तारीख पड़ती है। तो ये बात बहुत सदमे वाली हो गई कि मुख्यमंत्री जी बसपा के का मुकदमा कर रहे हैं, बसपा के एमएलए को 6000 करोड़ का ठेका दे रहे हैं।
हमसे ज़्यादा सीनियर बलिया में कौन है भारतीय जनता पार्टी में, और हमसे ज़्यादा कौन लड़ा है इस प्रदेश में जनता के लिए। मेरी चुनौती है, मैं कार्यकर्ताओं के लिए कत्ल का मुलजिम हूँ। एक कोई नाम हो उत्तर प्रदेश में तो कोई बता दे, और मैं कार्यकर्ता के सम्मान पर, उसके मर्यादा पर, दलित वर्ग के कार्यकर्ता की भाजपा बसपा सरकार भी लड़ते लड़ते गिराती है जनता के दम पर। ये भी एक रिकॉर्ड है जी। तो मेरा रिकॉर्ड लोगों को पसंद नहीं है। जी। लोगों को पसंद क्या है, कितने बार आया, कितने बार गया, कितने लुतुरी किया, कितने चुगली किया, कितने बार शिकायत किया, कितने बार उनकी झूठी वाहवाही किया। जी। इसी में फंस गया हूँ मैं। अभिमन्यु की तरह से चक्रव्यूह में फंसा हुआ। जी। मुझे तो अपनों गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ जहाँ बहुत कम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। विधायक जी ने अपने दिल के दर्द को स्पष्ट रूप से हमसे कहा। चूँकि हम भी इसी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं दोस्तों, हम विधायक जी का कार्यकाल देखा है। हमने विधायक जी का वो कार्यकाल देखा है जिसमें कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते लड़ते आपने नगरा थाना कांड भी करा दिया था। अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान बचाने के लिए आपने बता ही दिया कि कितने लोग उसमें घायल हुए थे और कितना बड़ा वो कांड था। आज भी उसका केस चल रहा है। ट्रायल पर है 302 के ट्रायल पर आज भी है। जी। हम लोग कत्ल के मुलजिम हैं। जी। रोज एमएलए एमपी कोर्ट बलिया में तारीख पड़ती है। जी। लेकिन अंधेर गरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। जी। कौन पूछने वाला था कार्यकर्ताओं को। जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री महोदय हैं वो कभी भाजपा के थे ही नहीं। कोई भाजपा का मुख्यमंत्री रहता तो हम लोग कत्ल में दौड़ते नहीं, राजनीतिक केस था। जी। लेकिन वो तो हिंदू वाहिनी के थे, जानवर पकड़ने वाली वो एजेंसी थी जिसमें वो काम करते थे। हम लोगों का दर्द उनके में कहाँ आएगा। बसपा के एमएलए का दर्द जरूर आ गया, उसका कारण कभी बता वक्त आएगा। जी। जी। देखिए दोस्तों, विधायक जी में एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है। इसी वजह से लोग जो है अब समर्थन करना नहीं चाहते। विधायक जी की सबसे बड़ी गलती ये है कि दारू नहीं पिलवाएंगे। विधायक जी की सबसे बड़ी गलती ये है कि आपकी चाटुकारिता नहीं करेंगे। विधायक जी की सबसे बड़ी गलती है कि आपको में नोट नहीं बांटेंगे। विधायक जी की सबसे बड़ी गलती है कि आपको अपने बंगले पे बुला के मुर्गा नहीं खिलाएंगे। तो इस तरीके की स्थिति में यदि विधायक जी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी लड़ते रहेंगे तो हमें बहुत गर्व होगा। लेकिन फिर भी हम ये अपने चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि आम जिसको अपने क्षेत्र में विकास चाहिए, जिसको अपने क्षेत्र में कुछ काम चाहिए, जिसको अपने क्षेत्र में बताना ना पड़े कि हमारे यहाँ का कौन कार्यकर्ता है। जी सर। अपने कार्यकर्ताओं की मर्यादा जिसको चाहिए, जनता के सम्मान चाहिए। मुझे आज तक बलिया में आए हुए 32 बरस हो गए, मैं किसी थाने की चाय नहीं पिया हूँ। जी। इसीलिए कि पता नहीं कब कहाँ लड़ना पड़ जाए जनता के लिए तो लिहाज हो जाएगा। जी। और नहीं कभी गया हूँ। जी। तो जो भी समस्या होती थी फ़ोन से कह लेता हूँ, नहीं आप मानेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से मेरे पास जनता के बल पर उनकी आवाज़ को उठाने की कोशिश करता था और समस्या हल इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1।